14 पर हमने अभी पढ़ लिया मवानी इर्स। मवानी इर्स के बाद सफ़ा नंबर 14 पर फ़ुरूज़ मुक़द्दरा। फ़ुरूज़ मुक़द्दरा का मतलब क्या है? फ़ुरूज़ मुक़द्दरा ये वो हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में मुतअय्यन किए हैं कि इनमें से ये हिस्सा फ़लाँ को मिलेगा। ये वो हिस्से होते हैं फ़ुरूज़ मुक़द्दरा। फ़ुरूज़ हिस्से फ़र्ज़ की जमा है, इसके फ़ुरूज़ इनकी जमा है फ़र्ज़ की, और हिस्सों को कहा जाता है मुक़द्दरा जो अल्लाह ने अंदाज़ा की है। ठीक है ना? अब देखो ये टोटल 6 हैं। कितने? 6 हैं। ये अभी ज़हन में रख ले। एक होता है निसफ़, दूसरा होता है रुबा, तीसरा होता है सुमन, चौथा होता है सुलुस, पांचवा होता है सुलुसान, छठा होता है सुदुस। अब मैं आपको आसानी से बताता हूँ। निसफ़ का मतलब है आधा। निसफ़ का मतलब क्या है? आपके पास अगर रजिस्टर्ड हो, बाल पॉइंट हो, तो आप इसको लिख दीजिए। निसफ़ का मतलब क्या है? आधा। रुबा का मतलब क्या है? चौथाई। चौथाई। अब निसफ़ हम कैसे लिखेंगे? निसफ़ हम लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/4। निसफ़ का मतलब क्या है? 1/2। ठीक है ना? अच्छा, और रुबा का मतलब क्या है? चौथाई। तो आप मुझे ये बताएं 4 का चौथा हिस्सा कौन सा है? आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 किस तरह लिखेंगे? मिसाल के तौर पर आपके पास एक 4 सेब है, और मैं कहता हूँ कि 4 सेब में से आपने मुझे इस 4 का चौथा हिस्सा मुझे देना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? कसर में 1/4। 1/4 आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इसकी आसान मिसाल मैं आपको दे दूँ। आपने देखा होगा ये DMC में लिखा होता है टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिखा होता है ना। आपके मास्टर में कितने नंबर है? मिसाल के तौर पर 1100 है, और 1100 में आपके 800 नंबर है ना, तो आप उसको किस तरह लिखें? 800/1100। 800/1100। तो ये 800 ऑब्टेन है और वो 1100 वो टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पर जो 4 पूरी हिस्से हैं और 4 का जो चौथाई हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा है, तो वो 1 बनता है। यानी 4 में से 1, तो हम इसको 1/4 लिखेंगे, तो उसको रुबा कहा जाता है अरबी में। ठीक है ना? समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, और इसके बाद है तीसरा सुमन। सुमन 8वें को कहा जाता है। सुमन किसे कहा जाता है? 8वां हिस्सा। 8वां का मतलब ये है कि 8वां मतलब 8 हिस्सों में जो 8वां हिस्सा है वो 1 बनता है। क्या बनता है? मैं अगर आपको कह दूं कि आपने 8 में से 1 नंबर लिया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1/8 लेंगे। तो ये 1 जो है ना, 1 का जो मखरज है ना, मखरज वो 8 है, यानी 1 8 से ही निकला है। जिस तरह 1/4 रुबा है, तो ये 1 कहाँ से निकला है? 4 से ही निकला है। या जो आधा होता है 1/2, तो ये 1 कहाँ से निकला है? आधा 2 से ही निकला है। ठीक है ना? सुलुस किसे कहते हैं? सुलुस तो तिहाई को कहा जाता है, यानी तीसरा हिस्सा। और इसको हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर 1/3। क्या लिखेंगे? आपके पास मिसाल 3 सेब हैं, और कोई आपके कि 3 सेब में आपने मुझे 1/3 देना है, तो 1/3 आप 3 में से कितने देंगे उनको? 1। कितना? 1 ही दोगे ना। तो आप इसको किस तरह लिखोगे? 1/3 का मतलब ये है कि 3 में से 1। 3 में से 1, तो इसको 1/3 वो इसी तरह लिखा जाता है। तो इल्म मीरास में सुलुस जिसे कहते हैं ना, 1/3 यानी 1/3 भी हम इसके कहते हैं। 3 में से 1 पुश्तों में उसको कहते हैं पदरियों की यौ। इस तरह 5वां है सुलुसान। सुलुसान किसे कहा जाता है? सुलुसान 2/3 को कहा जाता है। किसे? 2/3। और हम इसको कहते हैं 2/3। आप मुझे ये बताइए 2/3 का मतलब क्या है? कि 3 में से 2 हिस्से। 3 में से आपके पास 3 सेब है, और आपको कह दो कि 3 सेब में से आपने मुझे 2/3 देने हैं, 2 देने हैं, तो आप उसको किस तरह लिखोगे? बटा में 2/3 क्या लिखेंगे? 2/3 का मतलब है कि 3 में 2 हिस्से, तो उसको 2/3 और उसको सुलुसान कहा जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी? अगर मैं कह दूं कि आपने 3 में से 2 नंबर लिए हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे ना। 2/3। तो ये 3 जो है ना, ये ऑब्टेन हासिल करता है, और बाकी 3 वो टोटल है। तो 2/3 का मतलब है सुलुसान, यानी 2/3। 2/3। अब मैं आपको मिसाल और दूँ। 6 में से 2/3 कितना होगा? 6 का 2/3 हिस्सा क्या होगा? 6 का
नहीं, 3/6 तो आधा है। देखो 6 का जो 2/3 है ना, 6 का जो 2/3 है वो 4/6 है। क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि 6 को आप 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 2 जमा 2 जमा 2 कितने होते हैं? 6। 2 जमा 2 जमा 2 मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कह दे कि 6 का मीरास का एक मसला आएगा, मसला शुरू होगा मिसाल 6 से, मखरज उसका 6 होगा और आपको देना है किसी को, आपने कितना देना है? 2/3 सुलुसान देना है। तो आप 6 में से सुलुसान यानी 6 का जो 2/3 हिस्सा है वो क्या निकलेगा? 4 नहीं होगा, 4/6 4/6 होगा। ये इस तरह होता है। और 6 नंबर पर है सुदस। सुदस का मतलब क्या है? छठा हिस्सा, यानी 6 में से 1। तो 6 में से 1 किस तरह लिखेंगे? 1/6। आपके पास 6 सेब है, मैंने कहा कि आपने मुझे इसमें से छठा हिस्सा देना है, तो आप उसमें से कितने सेब दोगे मुझे? 6 में से 1 दोगे। तो 1 को आप किस तरह लिखे? वो 1/6। तो मीरास में अगर मसला आ जाए तो आपने अगर कहना कि फ़ला को सुदस मिलेगा तो सुदस मिलेगा, तो कितना मिलेगा? मिसाल बेटा मर गया, बेटा फोत हो गया है, उसका बाप भी ज़िंदा है और जो बेटा फोत है उसका एक बेटा भी ज़िंदा है। तो बेटे की सूरत में बाप भी मौजूद है और बेटे का बेटा भी मौजूद है, तो बाप को छठा हिस्सा में। तो मसला हम 6 से शुरू करेंगे तो 1/6 हम किसको देंगे? बाप को देंगे ना, छठा हिस्सा। और बाकी 1/6, 6 में से 1/6 निकल जाता है तो कितना बचता है? 5। तो ये 5 बतौर असबा बेटे को मिलेगा। तो ये मसले हम इस तरह इंशाल्लाह हल करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गई ये वाली बात। अब आ जाते